Most students feel physics is one of the most toughest subject to crack, whether you're preparing for JEE or NEET. In this video, I'm going to share my journey of JEE Advanced 2018, what worked for me and what helped me achieve a score of 80 plus in JEE Advanced Physics. In this video, I'm going to share all of my experiences so that you guys can gain insights from it और आपको पता लगे कि आपको कहाँ कहाँ पे गलतियाँ नहीं करनी। और हाँ, क्योंकि मोटिवेशनल ड्रामा नहीं, सीधी बात काम की बात जानेंगे इस वीडियो पे। अगर आप क्लास 9th पे 10th पे 11th पे या 12th पे हो, दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी सुपर हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, क्योंकि मैं एकदम 2 पार्ट में इस वीडियो को डिवाइड करने वाला हूँ। वन फॉर क्लास 9th एंड 10th जो कि फाउंडेशन ईयर्स में हो, और एक फॉर क्लास 11th एंड 12th जो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हो फॉर JEE या NEET। सो फॉर क्लास 9th एंड 10th आप लोग मुझसे काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाओगे, क्योंकि मैंने भी अपना प्रिपरेशन 9 से ही चालू किया। आई एम नॉट सेइंग कि आपको 9th या 10th से शुरू करना चाहिए प्रिपरेशन। अगर आप 11th में भी हो तो भी आप काफ़ी अच्छा स्कोर अचीव कर सकते हो, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त थे जिन्होंने प्रॉपरली बस 11th से ही प्रिपरेशन चालू किया था, लेकिन उनका रैंक मुझसे काफ़ी बेटर आया। बट डेफिनेटली अगर आप 9 से शुरू करोगे तो आपको एक एज मिल जाएगा बस। तो अगर आप अभी 9th एंड 10th पे हो तो मोर देन फिजिक्स आई वुड से फोकस मोर ऑन मैथ्स, क्योंकि फिजिक्स में आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आने वाली है क्लास 11th या 12th में अगर आपका मैथ्स प्रॉपरली स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो आपको मोर और लेस 2-3 टॉपिक्स एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। 1 ट्रिग्नोमेट्री, 2nd कैलकुलस एंड 3rd कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये 3 आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। प्रॉपरली ज्योमेट्री तो आप बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि वो 9th और 10th के सिलेबस में है। आपको एडिशनली बस कैलकुलस वाला पार्ट एक बार 9th 10th में देख लेना, ताकि आपको 11th में काफ़ी आसानी रहे उसको करने में। अगर मैं भी फिजिक्स की बात करूँ, फिजिक्स में आप एक बुक से चालू कर सकते हो। ऑब्वियसली आप सबको वो बुक पता ही है, जहाँ से मैंने भी शुरू किया था मेरी जर्नी। HC वर्मा फॉर क्लास 9th एंड HC वर्मा फॉर क्लास 11th। 9th के बहुत सारे टॉपिक्स हैं ना, वो 11th के साथ सिमिलर है। मान लो आपका भी मोशन से शुरू हो रहा है कोचिंग पे, तो मोशन चल रहा होगा, बहुत बच्चों का खत्म हो भी चुका है। तो आप अगर मोशन कर रहे हो ना, तो पहले HC वर्मा क्लास 9 से एक बार उसको पढ़ लो। जो भी आपके ट्यूशन में या फिर कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है उसको देख लो अच्छे से, उसके क्वेश्चंस कर लो। इसके बाद आप खुद से HC वर्मा क्लास 11th को पढ़ना शुरू करो। उसमें शुरू के पार्ट में कैलकुलस लगने वाला है, तो आप कैलकुलस का कोई भी एक वीडियो उठा लो, यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। कैलकुलस आप शुरू में थोड़ा बहुत खुद से करना चालू करो। फ्री लेक्चर्स देख लो। अगर आपके कोचिंग में किसी टीचर ने पढ़ा दिया वेल एनफ, बढ़िया है। अगर नहीं पढ़ा तो आप खुद से ढूंढना चालू करो। और फिजिक्स के लिए HC वर्मा का जो बुक है उसको लाइन बाय लाइन पढ़ना चालू करो, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता रहे। एक बहुत चेंज जो इस जनरेशन में ऑब्वियसली हो रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा वीडियो पे डिपेंडेंट हो। डेफिनेटली वीडियो इज़ हेल्पफुल, कोई टीचर आपको एक्सप्लेन कर रहा है, डेफिनेटली दैट्स हेल्पफुल, बट आपको बुक रीडिंग का भी हैबिट होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चंस पढ़ के ही समझना होगा, कोई आपको समझा नहीं दे। तो मैथ्स के साथ साथ आप प्रॉपर फोकस रखो कि आपको आपका जो फिजिक्स का बेस है वो HC वर्मा की थ्योरी के थ्रू धीरे धीरे बनता रहे। और इसके बाद आप HC वर्मा के जो क्वेश्चन है वो लगाते रहो। मोशन चैप्टर कर लिया क्लास 9 का, तो मोशन 11th का भी HC वर्मा कर लो। लॉज ऑफ मोशन क्लास 9 का हो गया, कोचिंग के मॉड्यूल्स हो गए, कोचिंग के क्वेश्चंस लगा लिए। फिर आप HC वर्मा क्लास 11th का जो बुक है उसके लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन करना शुरू कर लो। साथ ही साथ वर्क एनर्जी पावर कर लो, उसका भी 11th का भी कर लो। फ्लूइड है 11th का, फ्लूइड कर लो। जैसे जैसे आप 9th का पार्ट कवर करते जाओगे, 11th का भी पार्ट कवर कर लो। और 11th का बुक और 9th का बुक, उसके बीच में एक ब्रिज बन जाएगा आपका MTG का जो फाउंडेशन बुक है वो, जो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल था जब मैंने 9th से प्रिपरेशन शुरू किया था। काफ़ी अच्छा बुक है, उसमें कैलकुलस भी समझा गया थोड़ा बहुत, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट टच किए गए थे जो कि 11th में आने वाले। सेम फॉर क्लास 10th। आप अगर लाइट कर रहे हो अभी 9th 10th का, तो आप HC वर्मा 10th के साथ कोचिंग मॉड्यूल कर लो, और साथ में आप जो HC वर्मा 12th का बुक है, सॉरी HC वर्मा 11th में ही लाइट का चैप्टर दिया है, वो चैप्टर कर लो साथ में साथ। बस एक बार थ्योरी पढ़ लो, जो जहाँ जहाँ पे आपको दिक्कत आ रही होगी आपके टीचर से पूछ लो, या फिर आप यूट्यूब पे थोड़े बहुत वीडियोस देख लो जहाँ पे आपको उस कॉन्सेप्ट में थोड़ी बहुत और अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ये हो गया क्लास 9 और 10। सो बेसिकली आपको मोर और लेस फोकस करना चाहिए रीडिंग पे, थियरी रीडिंग पे। आप रेजनी खेलेडे पढ़ सकते हो साथ में। तो थियरी के लिए आई वुड सजेस्ट 2 बुक्स, HC वर्मा और रेजनी खेलेडे। रेजनी खेलेडे एक ऐसा बुक है जिसमें आपको बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ समझ आएगा कि फिजिक्स का जो ये कॉन्सेप्ट है वो रियल लाइफ में कहाँ पे अप्लाई होगा। और HC वर्मा में आपको कॉन्सेप्चुअल डेप्थ मिलेगा चीज़ों का, और उसमें क्वेश्चंस भी आप कर सकोगे, तो जो कि आपको हेल्प करेगा फाउंडेशन बनाने के लिए। सो अगर मैं समराइज कर दूं तो 9th के लिए मैं 3 बुक सजेस्ट करूंगा। एक आपका जो HC वर्मा क्लास 9 है, MTG का जो फाउंडेशन कोर्स है, जो कि बुक आता है MTG का फाउंडेशन बुक, वो देख लो। HC वर्मा क्लास 11th फॉर थियरी एंड क्वेश्चंस, और रेजनी खेलेडे ओनली फॉर थियरी। 10th के लिए भी मैं सेम 4 बुक को सजेस्ट करने वाला हूँ, तो आप लोग इन बुक्स को कर सकते हो। एंड साथ ही साथ
मोर एम्फोसिस रखना ऑन मैथ्स, क्योंकि यही एक सब्जेक्ट है जो आपको फिजिक्स में बेसिक से एकदम प्रो लेवल तक ले जा सकता है। अभी आते हैं क्लास 11th और 12th, जिनके लिए मेरे पास बहुत सारा एक प्लान बना हुआ है कि आपको कौन सा पार्ट पहले करना चाहिए, नेक्स्ट कौन सा करना चाहिए, और उसके बाद आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप कैसे होगा, आपको रिविजन कैसे करना है। इन सारे टॉपिक्स को मैं कवर करूँगा इस वीडियो पे फॉर क्लास 11th एंड 12th। सो अगर आप क्लास 11 पे हो, 11th और 12th को 2 पार्ट में कवर करूँगा मैं, क्योंकि 12th पे रिविजन वाला एक फैक्टर भी है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। करूँगा मैं पहले अगर मैं 11th की बात करूँ, तो अगर आप 11th पे हो और अभी आप अपना जर्नी शुरू कर रहे हो, आपका उतना बेस कुछ नहीं था 9th 10th में, आप पहली बार चीज़ों को समझ पा रहे हो, आपको बहुत सारा दिक्कत आ रहा होगा अभी, क्योंकि 9th 10th के सिलेबस में और 11th के सिलेबस में एक बहुत बड़ा सा गैप है। इस गैप को फुल करने के लिए आपको सबसे पहले आपको कैलकुलस में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए। आप 9th पे हो, आप नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप जेई के लिए कर रहे हो, आपको प्रॉपर प्रैक्टिस चाहिए कैलकुलस का। आप RS अग्रवाल या फिर RD शर्मा पिक कर लो, उसके जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस है वो आप लगा ही लो, आपको वो लगाना ही चाहिए शुरू के लिए, वो मस्ट है, वरना फिजिक्स में आपको बहुत दिक्कत आने वाली है बाद में। तो पहले तो आप मैथ्स का पोर्शन कर लो, कैलकुलस वाला पार्ट अच्छे से सॉल्व कर लो। नेक्स्ट कम्स कि फिजिक्स में स्टार्ट कैसे करना है। तो मान लो अगर आपका काइनेमेटिक्स चल रहा है क्लास में, तो आपको इतना इंश्योर करना है कि जो भी टॉपिक मुझे आज क्लास में पढ़ाया गया है, मैं घर आके उसके क्वेश्चंस को वापस खुद से लगाऊंगा। टीचर ने समझा दिया, मैं समझ गया, फिर भी उस क्वेश्चन को मैं खुद से वापस से सॉल्व करूँगा। जब तक मैं खुद से नहीं करूँगा ना, उस क्वेश्चन में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है, उस टॉपिक में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है। तो ये आपका फर्स्ट ड्यूटी। जैसे ही वो बन गया तो आपके कोचिंग में आई होप DPPs मिलते होंगे, तो उस लेक्चर का जो DPP है वो आप खुद से लगाने का ट्राई करो विदाउट सीइंग सॉल्यूशंस ऑन नेट। पहले एक बार खुद से ट्राई करो कि क्वेश्चंस बन रहे नहीं बन रहे। जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे उसको मार्क करो एंड देखो वो कौन से टॉपिक से है। एक क्वेश्चन नहीं बनता, आइदर मैं मैथमेटिकली उसको अप्रोच नहीं कर पा रहा हूँ या फिर मेरा कॉन्सेप्ट वीक है। तो अगर आपको उस क्वेश्चन में हवा नहीं लग रहा कि कैसे करना है, तो एक बार आप थोड़ा सा वापस से देख लो, रिविजिट कर लो क्लास नोट्स को कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस क्लास में कैसे डील किए गए थे। वंस दैट्स डन, वापस से उसको अटेम्प्ट करो। नहीं बन रहा तो टीचर के पास जाओ और डाउट दिखाओ। वापस से थियोरी पढ़ना चालू मत करो। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो वापस से लेक्चर देखते हैं, किसी और टीचर का लेक्चर देखते हैं, यूट्यूब में जाकर लेक्चर देखते हैं। लेक्चर इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स, बट आप प्रॉब्लम्स करते करते सीखोगे कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। आप 100 वीडियोस देख लो काइनेमेटिक्स पे, इक्वेशन मोशन पे, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आपसे क्वेश्चन नहीं बनने वाला। ठीक है, तो पहले तो क्लास नोट्स देख लिया, घर पे आके रिवाइज कर लिया, सारे क्वेश्चंस खुद से बना लिए, फिर जो DPP दिया गया था उसको सॉल्व कर लो। उसके बाद आप बुक पे आओ। अगर आप नीट के हो तो CP सिंह इज़ अ ग्रेट बुक फॉर योर प्रिपरेशन। अगर आप जेई के हो तो सिंगेज लगा सकते हो या फिर कोचिंग के जो मॉड्यूल्स है वो कर सकते हो। और जैसे ही आपका टेस्ट नियर बाय आ जाएगा, मान लो आपका कुछ मॉक टेस्ट आ गया, कोई एक काइनेमेटिक्स का ही एक टेस्ट आ गया, आपको टेस्ट से पहले PYQs जो है उसको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि अब चैप्टर खत्म हो चुका है। अब आप उसके PYQs कर सकते हो। PYQs में आपको अच्छे से सॉल्व करना है, और मैं बताऊंगा कि आप टाइम फ्रेम लगा के करो। एक 30 मिनट्स का टाइम या फिर 1 आवर का टाइम फिक्स कर लो। अगर आप नीट के हो तो 1 आवर का टाइम फिक्स कर लो और ट्राई करो कि 45 क्वेश्चंस में बना सको उस टाइम पे। अगर आप जेई के हो तो एक टाइम फ्रेम फिक्स कर लो कि हाँ मैं 1 घंटे में 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूँगा, ताकि मेरा स्पीड भी मेंटेन रहे। मैंने पहले प्रैक्टिस कर लिया था, टॉपिक समझ लिया, अब मुझे मेरे स्पीड पे काम करना चाहिए। फर्स्ट फोकस शुड बी ऑन द एक्यूरेसी, सेकंड फोकस शुड बी ऑन द स्पीड ऑफ योर प्रिपरेशन और स्पीड ऑफ योर क्वेश्चन सॉल्विंग। ठीक है, अभी आते हैं क्लास 12th पे। अगर आप क्लास 12th पे हो तो आपको अभी 12th के साथ साथ 11th के पार्ट्स को भी थोड़ा बहुत रिवाइज करना चाहिए। अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका, मैं मान के चल रहा हूँ, आपके PYQs हो चुके हैं ऑलरेडी चैप्टर्स के। अगर नहीं हुए तो PYQs आर ग्रेट सोर्स फॉर रिवीजन। और अगर आप नीट के हो, PYQs हो चुके हैं, तो आप मेंस के PYQs लगाना चालू करो, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे मेंस में भी बैठने वाले हो। तो मेंस के जो 11th के क्वेश्चंस है वो आप लगाना चालू करो, तो आपको थोड़ा बहुत रिवीजन होता रहेगा उससे। आपने कुछ टेस्ट सीरीज़ के लिए एनरोल किया होगा, उस टेस्ट सीरीज़ में आपको 12th और 11th के टॉपिक्स मिल रहे होंगे। तो 11th का जो टॉपिक है, मान लो अभी नेक्स्ट टेस्ट में आपको लॉज ऑफ मोशन आ रहा है या फिर वर्क एनर्जी पावर आ रहा है, तो आप उसके PYQs कर लो मेंस के। ठीक है, तो रिवीजन के लिए आप क्लास नोट्स एक बार देख लो और PYQs पिक करो। और 12th के टॉपिक्स के लिए सिमिलर सा फंडा है, AC वर्मा फॉर थियोरी, सिंगेज या फिर CP सिंह फॉर आपका क्वेश्चन सॉल्विंग। और उसके बाद एडवांस के लिए करो तो रोडॉफ वाला पार्ट कर सकते हो, या फिर पाथफाइंडर SBT से मार्क करवा लो। ऑल ऑफ दिस
शुड बी मेंटेन इन अ सिस्टमेटिक वे। कोई प्रोडिजी आके IIT क्लियर नहीं करता या फिर एम्स क्लियर नहीं करता। जो बच्चा कंसिस्टेंट है, जिसमें डिसिप्लिन है, वो बच्चा क्लियर कर जाएगा। एंड दैट्स द ओनली थिंग दैट यू नीड टू फोकस ऑन। मोटिवेशन आपको IIT तक नहीं पहुंचाएगा, मोटिवेशन आपको एम्स तक नहीं पहुंचाएगा, डिसिप्लिन आपको पहुंचाएगा। ठीक है, कोई स्ट्रैटेजी वीडियो आपको IIT तक नहीं पहुंचाएगा, कंसिस्टेंसी आपको IIT तक पहुंचाएगा या फिर एम्स तक पहुंचाएगा। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप डिसिप्लिन्ड हो, आप कंसिस्टेंट हो, क्योंकि वही एक चीज़ है जो कि आपको IIT तक पहुंचा सकता है। ठीक है, फिजिक्स में मोर देन थियरी एक बार पढ़ लिया, बस फोकस मोर ऑन क्वेश्चन सॉल्विंग। दैट्स गोइंग टू हेल्प यू इन क्लियरिंग JEE एडवांस एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ताकि उनको आइडिया लग सके कौन सा पार्ट कैसे कैसे करना है, ताकि उनको आइडिया लगे कि IIT JEE जैसा एग्ज़ाम भी कोई ऐसा मुश्किल नहीं है अगर आप डिसिप्लिन हो और अगर आप सिस्टमेटिक